नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने किया मिक्स ट्रेड, $22,230 पर रहा बिटकॉइन। मर्ज के ठीक बाद आधिकारिक इथेरियम POW ETHW फोक डेटा को किया गया निर्धारित। एसेट मैनेजर स्टोन रिज बिटकॉइन फ्यूचर्स फंड को कर रहा है बंद। साउथ कोरियन व्यक्ति को मेटावर्स में यौन शोषण के लिए हुई 4 साल की जेल। आरोपी राजल खान ने टैक्स के लिए क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचने की मांगी अनुमति। क्रिप्टो एक्सचेंज UBOY7 प्राइवेसी टोकन्स को करेगा डीलिस्ट। Web3 गेम्स और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ने अगस्त में जुटाए $748 मिलियन। 2030 तक $16 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है टोटल टोकनाइज्ड इलिक्विड एसेट्स का आकार। और अब खबरें विस्तार से। यूएस इन्फ्लेशन डेटा से पहले क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड मिला जुला रहा, क्योंकि डॉलर में कमजोरी के बीच बिटकॉइन का ट्रेड $22,000 से ऊपर देखा गया, जबकि इथेरियम में गिरावट दर्ज की गई। इन्फ्लेशन के चरम पर होने की उम्मीद के बीच यूएस स्टॉक्स में रातों रात ट्रेड हुआ, जो फेडरल रिजर्व को अग्रेसिव रेट हाइक्स की गति को धीमा करने के लिए एनकरेज करेगा। पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो करेंसीज का S&P 500 और नैस्डैक की मूव से भी गहरा संबंध रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 0.71% की बढ़त देखी, जबकि S&P 500 1.6% बढ़ा। वहीं नैस्डैक कंपोजिट 1.27% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूएस हेडलाइन एनुअल कंज्यूमर इन्फ्लेशन अगस्त में 8.5% से 8.1% तक धीमी होने की उम्मीद है और मंथली बेसिस पर कीमतों में 0.1% की कमी होने की उम्मीद है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड एंड एनर्जी कॉस्ट शामिल नहीं है, के 5.9% पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जो महीने दर महीने 0.3% की बढ़त के साथ है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी इन्फ्लेशन डेटा की बारीकी से जांच करेगी, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति को तेज या धीमा करना है या नहीं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.6% की बढ़त के साथ अराउंड $22,230 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ETH को 4% नीचे जाने के साथ अराउंड $1,695 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर द्वारा घोषणा के अनुसार इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क हार्ड फोक द मर्ज के 24 घंटों के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा। ETHW मेन नेट ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल @Ethereum POW के माध्यम से एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी प्लान को तैयार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटवर्क लॉन्च होने के ठीक 1 घंटे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। बाद में ETHW चेन ID 10001 पर स्विच हो जाएगा और फाइनल कोड कॉन्फ़िगरेशन, फाइल्स, बाइनरीज, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मटेरियल्स जैसे नोड डेटा, RPC और एक्सप्लोरर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाएगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में स्टोन रिज एसेट मैनेजमेंट ने कहा कि वह अगले महीने अपने स्टोन रिज बिटकॉइन स्ट्रैटेजी फंड को लिक्विडेट और डिसॉल्व कर देगा। फंड की स्थापना 2019 के अंत में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के इरादे से की गई थी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने स्ट्रैटेजी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिलहाल इसके द्वारा सिर्फ $2.3 मिलियन वर्थ का एसेट मैनेज किया जाता है। फंड के लिए चुनौतियां शायद बिटकॉइन बेयर मार्केट और बिटकॉइन फ्यूचर्स के लिए कई कंपीटिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की SEC की मंजूरी से आने वाली थी, जिनमें से कम स्टोन रिज की ऑफरिंग की तुलना में कम फीस थी। एक 30 साल के साउथ कोरियन व्यक्ति, जिसने बच्चों और युवाओं का यौन शोषण करने वाला कंटेंट बनाया और उन्हें स्टोर किया, उसे मेटावर्स में रिक्रूट किया गया था, जहां उसने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ के एक्ट को तोड़ा, जिसकी वजह से उसे अब 4 साल की जेल की सजा दी गई है। पिछले साल के दिसंबर और इस साल के मार्च के बीच उस व्यक्ति ने युवाओं को अपने शरीर की एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियो रिकॉर्ड करने और जमा करने के लिए राजी किया था।
साउथ कोरियन मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर अपराधी ने अपने युवा पीड़ितों के साथ संपर्क बनाया और उन्हें गिफ्ट्स का लालच दिया। अपने टारगेट्स के साथ ट्रिक करने के लिए उसने अवतार का इस्तेमाल करके अपनी उम्र को भी गलत तरीके से पेश किया। अपराधी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से कम 7 साल के प्रतिबंध के अलावा 4 साल की जेल की सजा मिली है। उसे 80 घंटे के सेक्स ऑफेंडर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स को भी पूरा करना था। हेदर मॉर्गन चोरी किए गए बिटकॉइन में $4.5 बिलियन की लॉन्ड्रिंग में शामिल अभियुक्तों में से एक ने एक जज से सरकार द्वारा मांगे गए टैक्सेस का भुगतान करने के लिए अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट तक पहुंचने की अनुमति मांगी है। इस साल फरवरी में यूएस अथॉरिटीज ने हेदर मॉर्गन को गिरफ्तार किया क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स से बिटकॉइन में बिलियंस का कथित रूप से लॉन्ड्रिंग किया था। उसे अपने रैपर मोनिका राजल खान और उसके पति को डिफेंडेंट इलिया लिचटेनस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंट में जमानत पर बाहर कपल को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि वे ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक सरकार ने कहा कि उसे इस रिक्वेस्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज यूबाई ग्लोबल ने सोमवार को घोषणा की है कि वह ब्रॉडर रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के बीच अगले हफ्ते 7 प्राइवेसी टोकन्स को डीलिस्ट कर देगा। दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज ने कहा, यूबाई ग्लोबल हर कंट्री और रीजन की कंप्लायंस पॉलिसीज का सख्ती से पालन करता है और हमेशा हमारे यूजर्स की एसेट्स की सुरक्षा के लिए प्रयास करता है। टोकन के स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग दोनों डैश, डीक्रेड, फीरो, मोनेरो, वर्ज, ज़ी-कैश और होराइजन को पिछले मंगलवार को रोक दिया गया था। 19 सितंबर को इन टोकनों को हटाना 8 UTC पर शुरू होने वाला है। यूबाई ने कहा कि ये कदम लेटेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस के कंप्लायंस में था। हालांकि यूबाई के प्रतिनिधियों ने एडिशनल कमेंट के रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया है। डेटा एक्विजिशन और एनालिसिस कंपनी DAppRadar की एक रिपोर्ट के अनुसार Web3 बेस्ड गेम्स और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ने 1 अगस्त 2022 से $748 मिलियन जुटाए हैं। ऑन एवरेज 847,000 डेली यूनिक एक्टिव वॉलेट्स ने ब्लॉकचेन गेम्स के साथ बातचीत की, जो जुलाई की तुलना में 11% कम है। DAppRadar ने रिवील किया कि उस फील्ड की कंपनीज और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स ने अगस्त की शुरुआत से लगभग $750 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अनेमोका ब्रांड्स के लिए $100 मिलियन के लेटेस्ट फंडिंग राउंड का लीड सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी टीमासेक ने किया था, जिसका उद्देश्य इस सेक्टर में अपने एक्सपोजर को और बढ़ाना था। ऑस्ट्रेलियन NFT स्केलिंग प्लेटफॉर्म इम्यूटेबल के अनुसार Web3 सर्विसेज भविष्य में डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में लीड रोल निभाएंगी। ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स और NFT स्टार्टअप्स बनाने वाले डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए इम्यूटेबल ने जून में $500 मिलियन जुटाए हैं। एक्सी इन्फिनिटी इस फील्ड की एक पॉपुलर कंपनी टोटल NFT सेल्स में $4 बिलियन से ज्यादा हो गई है, जबकि एक्सटीरियो ने मोबाइल Web3 गेम्स में इन्वेस्ट करने के लिए $40 मिलियन का फंडरेजर हासिल किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।